नमस्कार। खमा गणी। आज हम बातचीत करेंगे ग्रहण योग के बारे में। आपने देखा होगा कि जब भी कुंडली के अंदर चंद्रमा और राहु की युति होती है तो इस युति के कारण जो योग बनता है इसे हम ग्रहण योग के नाम से जानते हैं। यद्यपि ग्रहण योग जो है जातक के जीवन के अंदर बहुत सारे संकट लेकर के आता है। सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि चंद्रमा हमारी कुंडली के अंदर मन का कारक है। मन के अंदर जितने भी विचार आते हैं वो सभी चंद्रमा के कारण आते हैं। यद्यपि मन कोई शरीर का अंग नहीं है, मन एक थॉट प्रोसेस है जिसके द्वारा ये विचार अनवरत रूप से हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं। चंद्रमा को ज्योतिष के अंदर वणिक ग्रह यानी वैश्य ग्रह माना गया है, यानी एक प्रकार का बनिया ग्रह है जो मन के विचारों को बदलता रहता है और आदमी के अंदर जो है उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नए नए विचार पैदा करता है। लेकिन जब चंद्रमा राहु से पीड़ित हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ग्रहण योग का निर्माण होता है। एक महीने में चंद्रमा राहु के साथ में 2.5 दिन रहता है। उस समय ग्रहण योग हर जातक की कुंडली में बनता है जो उस समय जन्म लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब ग्रहण योग होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, उसका पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाता है, उसके मन में क्रोध रहता है, मानसिक तनाव से वो पीड़ित रहता है, एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या आ जाती है। कई बार अगर ये योग बहुत ज्यादा प्रबल हो तो व्यक्ति जो है मानसिक रोग जैसे सिजोफ्रेनिया आदि से पीड़ित हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ग्रहण योग का उपचार करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ग्रहण योग हमारे व्यक्तित्व के विकास को भी रोकता है, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन जो मेरे अनुभव में जो बातें आई हैं, जिन व्यक्तियों की कुंडलियों में मैंने आज तक ग्रहण योग देखा है, ऐसे लोग बहुत ही अधिक विचारवान होते हैं, उनकी तार्किक शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि दूसरे लोगों को बूस्ट करते हैं, उनको अच्छे अच्छे काम के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन लोग इनकी इस कल्पना शक्ति को समझ नहीं पाते। इस कारण से अक्सर इन लोगों को मूर्ख कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जिनके भी ग्रहण योग है, अगर आप कभी उनके विचारों को सुनिए, उनके विचारों को जानने का प्रयास करिए, तो आपके सामने आएगा कि इनके विचार वास्तव में ऐसे हैं जो आपको बूस्ट कर सकते हैं। इनकी विचार शक्ति को आगे लेकर के हमें आगे बढ़ना है, ये आवश्यक हो जाता है। यद्यपि आपको पता होगा कि ज्योतिष में राहु को हाथी माना गया है। अब हाथी को बांधना कितना मुश्किल है, तो हाथी को हम केवल अपने मन के विचार से ही बांध सकते हैं। इसलिए ग्रहण योग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है हम अपने चंद्रमा को मजबूत रखें। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा मजबूत है या आपने उसको मजबूत कर लिया मेडिटेशन के द्वारा या अन्य कई उपचारों के द्वारा, तो निश्चित रूप से आपका ग्रहण योग जो होगा उसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा, वो अप्रभावी भी बन सकता है। अतः इससे उनको बचना चाहिए। अब दूसरी बात करेंगे हम दूसरे घर के बारे में। अगर आपकी कुंडली के दूसरे घर में ग्रहण योग बन रहा है तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, ऐसा व्यक्ति धन के मामले में बड़ा कमजोर हो जाता है। धन आता है लेकिन धन को तत्काल खर्च कर देता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उसके पास धन का अभाव हमेशा बना रहता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर वो धन की चाहत में बहुत मन लगाता है, बहुत संघर्ष करता है, फिर भी धन उसके पास टिक नहीं पाता है। तो ये बहुत ही खराब स्थिति है। साथ ही साथ इसके कारण उसके परिवार का माहौल भी खराब होता है। परिवार के अंदर ऐसे लोगों को कम इज्जत मिलती है। अब देखिए, हम बात करते हैं तृतीय हाउस के बारे में। तीसरे घर में यदि ग्रहण योग यानी चंद्रमा और राहु की युति बनी हुई है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की अपने छोटे भाई बहनों से समस्याएं उत्पन्न होंगी, उनसे मतभेद रहेगा और ज्यादा मतभेद होने की स्थिति में वो उनसे आपस में विचार नहीं मिलेंगे, तो परिवार के अंदर छोटे भाई बहनों से कुछ झगड़े की संभावनाएं बनती है।
ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे मित्रों को भी नहीं बना पाता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मित्रों का बहुत ज्यादा अभाव देखने को मिला है। अब हम बातचीत करते हैं चौथे घर के बारे में। चौथे घर के अंदर अगर ग्रहण योग बना हुआ है तो हमने अक्सर ये अनुभव किया है कि ऐसे व्यक्ति के अपनी माता के साथ बहुत ज्यादा मतभेद होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर बहुत ज्यादा कीर्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अक्सर समाज के लोग उनकी बुराइयां करते रहते हैं और इस कारण से वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, यानी उनके जीवन में सुखों का अभाव तो बना रहेगा। अगर पंचम घर के अंदर हम ग्रहण योग के बारे में देखें तो पांचवें घर में होने से अक्सर व्यक्ति की शिक्षा में रुकावट आती है। शिक्षा में रुकावट आने का मतलब है कि जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों में रुकावट आ जाना। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपनी शिक्षा के लिए लालायित रहें और शिक्षा के साथ साथ में वो संतान के मामले में भी कुछ उनको परेशानियां होती है, संतान होने में भी, और साथ ही साथ संतान हो भी गई तो उसके साथ मतभेद जरूर रहेगा उनका, लेकिन ये वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है, वैचारिक मतभेद है। तो ऐसी परिस्थिति तो उनके जीवन में निश्चित रूप से बनेगी। लेकिन ऐसे लोग कई बार मैंने देखा है कि जुआ, सट्टा, लॉटरी में भी खूब सारा अपना धन अपव्यय कर देते हैं, तो उन्हें भी इससे बचना चाहिए। तो हम बातचीत करते हैं छठे घर के बारे में। अगर जन्म कुंडली के छठे घर में ग्रहण योग की स्थिति बनती है तो इस परिस्थिति में व्यक्ति के बहुत सारे शत्रु पैदा हो जाते हैं और वो झगड़ालू किस्म का बन जाता है। तो हो सके तो इन शत्रुओं से बचाव करें। और सप्तम भाव में जब ग्रहण योग की युति बनती है तो व्यक्ति के अपने जीवन साथी से काफी मतभेद रहते हैं। अक्सर देखने में आया है कि जीवन साथी बीमार रहता है, कोई ना कोई बीमारी उसको लगी रहती है और व्यक्ति के रोजगार के कार्यों में भी बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। अष्टम भाव में जब ग्रहण योग बनता है तो व्यक्ति पैतृक संपत्ति का विनाश करता है, उसको नष्ट कर देगा, खर्च कर देगा। इसके अलावा उसको भी बीमारियों की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। मानसिक रोग तो निश्चित रूप से उसको होगा ही होगा और ससुराल से उनके संबंध बहुत ही खराब होने लग जाते हैं। नवम भाव में अगर ग्रहण योग बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य में कमी आती है, पिता से मतभेद रहते हैं, तो इससे बचने की चेष्टा करें। दशम भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव है जो हमारे कर्म का है, व्यापार का है, जॉब का है। इस भाव में ये योग बनता है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वो एक जॉब में लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। कुछ समय व्यापार करेंगे, जॉब करेंगे, उसके बाद में उनका मन भटकने लग जाएगा। उनका मन करेगा कि हम इसको परिवर्तित कर दें, बदल दें, और फिर कोई नई चीज की तलाश में वो जुट जाते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन का अमूल्य समय खराब कर देते हैं। अगर 11वें भाव में ग्रहण योग की स्थिति बनती है तो यहां पर बैठ करके व्यक्ति कई बार फालतू की बातें करके, अनावश्यक तर्क दे करके लोगों को ठगने का प्रयास करता है और उसको किसी भी प्रकार के लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन द्वादश भाव में जब भी ग्रहण योग बनता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर देखिए व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खर्चालू प्रवृत्ति का होता है, पैसा उसके पास टिकता नहीं, नींद की उसको जरूर समस्या रहती है, रात को वो कई बार चौंक जाता है और बहुत ज्यादा परेशान रहता है। अब देखिए हमने ये सब बातें करी ग्रहण योग के बारे में। अब कुछ रेमेडीज। सबसे पहली बात तो है कि ग्रहण योग की एक निश्चित मुहूर्त में पूजा की जाती है जिससे व्यक्ति को इससे काफी राहत मिलती है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि ग्रहण योग की पूजा करने से ग्रहण योग के दुष्प्रभावों में कमी तो आ सकती है। अगर कोई ये ज्योतिषी कहे कि मैं 100% इसको खत्म कर सकता हूं, ये संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने जो आपके कर्मों में लिख दिया वो चीज होगी। लेकिन पूजा पाठ करने से, उपाय करने से इसकी तीव्रता को हम कम कर सकते हैं, इसके प्रभावों को घटा सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात आती है, ईश्वर में महादेव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा चंद्रमा के और राहु की जो वैदिक मंत्र है उनका नियमित रूप से जाप करेंगे तो आपको ग्रहण योग से मुक्ति मिलेगी। आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जाने से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अच्छे कमेंट्स दीजिए और भरपूर दिल खोल के, दिल से खुशियों के साथ इसको देखिए। धन्यवाद।